हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कुशल कुमार आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, यूपी पुलिस की तरफ से एग्जाम डेट घोषित कर दी गई है 17 और 18 फरवरी को। दोस्तों, एग्जाम ये 2 शिफ्टों में होगा। 17 तारीख में एक शिफ्ट में और 18 तारीख में एक शिफ्ट में होगा। 2 शिफ्ट में दोनों दोस्तों ये पेपर कराया जाएगा। और दोस्तों, लगभग 48 लाख बच्चे इस पेपर को देने जा रहे हैं। यूपी पुलिस का एग्जाम 48 लाख बच्चे पेपर को देंगे। दोस्तों, अगर बात करते हैं कि यूपी पुलिस में जीएस का क्या महत्व रहने वाला है, तो दोस्तों यूपी पुलिस में जीएस ही सिलेक्शन बेस हो सकता है। दोस्तों, लगभग 38 क्वेश्चन जीएस के आएंगे। और दोस्तों, 38 क्वेश्चन में से यूपी जीके के लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आने की संभावना दोस्तों जीएस में बनती है। दोस्तों, अगर बात करें कि यूपी पुलिस में यूपी की जीके की, तो दोस्तों इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ विदाउट व्हाइट बोर्ड वाली वैसी पीडीएफ फाइल की दोस्तों। तो उसमें मैंने उद्योग धंधे कराए थे। अब मैं शॉर्ट फॉर्म में उद्योग धंधे इसमें वीडियो कराने वाला। दोस्तों, अगर बात करें कि इधर महत्वपूर्ण उद्योग है, इधर उनके प्रमुख शहर है जहाँ पे ये उद्योग होते हैं। दोस्तों, अगर बात करते हैं कि रेल पहिया कारखाना कहाँ पर है, तो दोस्तों रेल पहिया कारखाना जो है वो रायबरेली के अंदर है। कहाँ पर है दोस्तों? रायबरेली के अंदर है। रायबरेली में लालगंज जगह है। कहाँ पे? रायबरेली में। रायबरेली दोस्तों, रायबरेली में एक जगह लालगंज। लालगंज तो दोस्तों वहां पर रायबरेली डिस्ट्रिक्ट में लालगंज जगह पर रेल पहिया कारखाना बनाया गया है दोस्तों, जो भारत का तीसरी रेल फैक्ट्री है। दोस्तों, रेल पहिया जो पहिया कारखाने की तीसरी फैक्ट्री है। पहली फैक्ट्री जो दोस्तों तमिलनाडु में लगी थी, दूसरी कपूरथला पंजाब में, और तीसरी भारत की रेल फैक्ट्री जो है रेल पहिया कारखाना रायबरेली में लगी है, लालगंज जगह पर। दोस्तों, तीसरी फैक्ट्री है भारत की। दोस्तों, अगली बात करते हैं कि आयुध उपकर कारखाना कहाँ पर है, यानी दोस्तों जो हथियार बनाए जाते हैं, जहाँ पर हथियार बनाए जाते हैं, गोला बारूद बनाया जाता है, तो ये फैक्ट्री कहाँ पर है? यूपी में। दोस्तों, तो बात करें कि आयुध जो उपकर कारखाना है वो कानपुर में। कहाँ पर है? कानपुर में। दोस्तों, कानपुर में ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, जिसको ऑर्डिनेंस भी बोला जाता है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, कानपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोला जाता है दोस्तों, ये कानपुर में। अगली बात करते हैं अफीम फैक्ट्री। दोस्तों, केंद्र सरकार की या भारत सरकार की एकमात्र यूपी में अफीम फैक्ट्री गाजीपुर में है। दोस्तों, गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में केंद्र सरकार की एकमात्र फैक्ट्री जो गाजीपुर में है, अफीम फैक्ट्री गाजीपुर में है दोस्तों। एकमात्र फैक्ट्री है गाजीपुर में, यूपी में। दोस्तों, बात करते हैं जूट कारखाना। तो दोस्तों, बात करें जूट कारखाने की, तो दोस्तों यूपी की एकमात्र जूट कारखाना जो है, जो यूपी में केवल एक जूट कारखाना, वो भी गोरखपुर में है दोस्तों। गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में है। यूपी का एकमात्र गोरखपुर में जूट कारखाना है। गोरखपुर में दोस्तों एकमात्र है ये दोस्तों, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में है। अगली बात करते हैं सुरमा नगरी किसको बोला जाता है। दोस्तों, सुरमा नगरी बोला जाता है बरेली को। किसको बोला जाता है? बरेली को बोला जाता है दोस्तों। बरेली को झुमका नगरी भी बोला जाता है, सुरमा नगरी भी बोला जाता है। और दोस्तों, बरेली में दिया सलाई यानी माचिस का काम भी होता है बरेली में। इसके अलावा दोस्तों बैंत और छड़ी का काम भी होता है। क्या होता है? बैंत और छड़ी का। तो दोस्तों, इसमें दिया है कि सुरमा नगरी किसे बोला जाता है। दोस्तों, सुरमा नगरी बरेली को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? बरेली को बोला जाता है सुरमा नगरी। अगला कि ब्लैक पोट्री उद्योग कहाँ पर होता है, यानी दोस्तों काली मिट्टी के बर्तन, ब्लैक पोट्री का उद्योग कहाँ पर होता है, यानी काली मिट्टी के बर्तन कहाँ बनाए जाते हैं दोस्तों? ये आजमगढ़ जिले में। कहाँ पर? आजमगढ़ जिले में। आजमगढ़ में, आजमगढ़ जिला है दोस्तों, वहां पर ब्लैक पोट्री का काम होता है दोस्तों। अगली बात करते हैं कत्था। कत्था उद्योग का उद्योग कहाँ पर होता है दोस्तों? कत्था उद्योग भी बरेली डिस्ट्रिक्ट के अंदर होता है। कहाँ होता है? कत्था उद्योग भी बरेली डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही होता है दोस्तों। बरेली में कत्थे का उद्योग, कत्थे का काम होता है दोस्तों। अगली बात करते हैं पेंटिंग्स का उद्योग कहाँ होता है दोस्तों? पेंटिंग्स बनाने का उद्योग, जो दीवारों पर या पेंटिंग बनाने का काम का उद्योग जो होता है, ये काम होता है इसका मथुरा में होता है। कहाँ पर होता है दोस्तों? मथुरा डिस्ट्रिक्ट में होता है पेंटिंग्स बनाने का काम, मथुरा में दोस्तों। अगली बात करते हैं चिकन जरी और जरदोशी का काम कहाँ पर होता है दोस्तों? बहुत ही महत्वपूर्ण है। चिकन जरी और जरदोशी का काम कहाँ पर होता है? तो दोस्तों ये 3 से 4 डिस्ट्रिक्ट में होता है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है बरेली। बरेली में चिकन दरदोशी का काम होता है। इसके अलावा दोस्तों चिकन जरी और जरदोशी का काम दोस्तों बरेली, इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण इसके अलावा लखनऊ है दोस्तों। दो डिस्ट्रिक्ट में, लखनऊ बरेली, लखनऊ और बरेली में
चिकन, जरी और जरदोशी का काम होता है। और दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया। इसके अलावा मूड़ा उद्योग, दोस्तों मूड़ा एक प्रकार की घास होती है और उसके से बनाए जाते हैं कुर्सी, टेबल, बैठने के जो दोस्तों ये प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। और दोस्तों ये काम होता है गढ़मुक्तेश्वर, दोस्तों हापुड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक गढ़मुक्तेश्वर, जिसको ब्रज घाट भी बोला जाता है दोस्तों, वहां पर ये काम होता है गढ़ में, या तो गढ़ में या गढ़मुक्तेश्वर भी बोला जाता है, वहां पर होता है। और ये पड़ता है दोस्तों हापुड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो मूड़े का काम होता है गढ़मुक्तेश्वर में। कहां पर दोस्तों? गढ़मुक्तेश्वर। गढ़मुक्तेश्वर में मूड़े का काम होता है दोस्तों, ये पड़ता है हापुड़ डिस्ट्रिक्ट में, हापुड़ में दोस्तों, हापुड़ में पड़ता है दोस्तों। एक गंगा किनारे का शहर है गढ़मुक्तेश्वर दोस्तों। इसके यहाँ पे गढ़ मेला भी लगता है दोस्तों, गंगा का मेला भी बोला जाता है दोस्तों। उसको अगली बात करते हैं कि बांसुरी उद्योग कहाँ होता है ज़्यादा दोस्तों, यानी जो बांसुरी बनती है उत्तर प्रदेश में कहाँ पर सबसे ज़्यादा बनती है? तो दोस्तों बांसुरी और खड़ाऊ, जिनको चरण पादुका बोला जाता है, ये दोनों ही जो बनती है बांसुरी और खड़ाऊ दोस्तों। बांसुरी और खड़ाऊ, जिन्हें चरण पादुका बोला जाता है, ये दोनों पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में बनती है। कहाँ पर दोस्तों? पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में बनती है। कहाँ पर? पीलीभीत में, पीलीभीत में दोस्तों, ये दोनों ही चीज है। इसके अलावा बांसुरी के अलावा एक खड़ाऊ, खड़ाऊ दोस्तों, ये दोनों, ये भी खड़ाऊ भी और बांसुरी भी ये बनती है पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों। अगली बात करते हैं कि पीतल उद्योग कहाँ पर होता है दोस्तों। पीतल का काम ज्यादा कहाँ होता है? हॉर्न एंड क्राफ्ट का काम कहाँ होता है दोस्तों? भारत में ये काम सबसे ज्यादा मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में होता है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट है, जिसको पीतल नगरी बोला जाता है दोस्तों। इन्हें पीतल के काम में अपनी एक विश्व में अलग पहचान बनाई है, पीतल नगरी बोला जाता है जिसको। तो ये बोला जाता है मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट को। किसको? मुरादाबाद को दोस्तों। इनने अपनी मुरादाबाद ने अपने पीतल के काम में एक विश्व में अलग पहचान बनाई है, जिसको पीतल नगरी भी बोला जाता है दोस्तों। प्लाई बोर्ड उद्योग का काम कहाँ किया जाता है दोस्तों? प्लाई बनाने का काम सबसे ज्यादा जो किया जाता है 3 डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है, जिसमें है सीतापुर, सबसे ज्यादा सीतापुर में दोस्तों, सीतापुर में प्लाई बोर्ड का काम सबसे ज्यादा होता है। इसके अलावा है सहारनपुर में, सहारनपुर में, सहारनपुर। इसके बाद नजीमाबाद भी है, बिजनौर में, बिजनौर, बिजनौर दोस्तों, बिजनौर में एक जगह पड़ती है नजीमाबाद, जो हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट से मिला हुआ है, बिजनौर। वहां पे ये सीतापुर, सहारनपुर और बिजनौर में प्लाई बोर्ड उद्योग का काम सबसे ज्यादा होता है। इसके अलावा बैंत और छड़ी उद्योग दोस्तों, बैंत और छड़ियाँ जो बनती हैं, डंडी जो बनती है छड़ी, वो सबसे ज्यादा कहाँ उद्योग होता है दोस्तों? मैंने बताया था कि पीतल छड़ियों का, सुरमे का और माचिस दिया सलाई का काम सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो बरेली डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो छड़ी और बैंत का काम कहाँ होता है दोस्तों? बरेली डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो यूपी में एक काफी बड़ा शहर है दोस्तों। बात करते हैं कृत्रिम रबड़ कारखाना। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ कारखाना ये गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में, गाजियाबाद जिले में मोदी नगर एक छोटा सा कस्बा है, वहां पर मोदी नगर में, मोदी नगर में दोस्तों, ये मोदी नगर है। और यहाँ पर कृत्रिम रबड़ कारखाना है, और जो गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है दोस्तों, ये गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और ये मोदी नगर में इसकी एक फैक्ट्री है कृत्रिम रबड़ कारखाने की। अगली बात करते हैं पॉली फाइबर दोस्तों। पॉली फाइबर का कारखाना कहाँ पर है? तो दोस्तों पॉली फाइबर का कारखाना बाराबंकी में। कहाँ पर है दोस्तों? बाराबंकी में, बाराबंकी दोस्तों, बाराबंकी में पॉली फाइबर का कारखाना है। एकमात्र कारखाना है दोस्तों पॉली फाइबर का, वो बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में। अगली बात करते हैं कृत्रिम अंग दोस्तों। कृत्रिम अंग निर्माण कारखाना कहाँ पर है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग जो बनाए जाते हैं वो कानपुर डिस्ट्रिक्ट में बनाए जाते हैं। कहाँ पर दोस्तों? कानपुर में दोस्तों, कानपुर में बनाए जाते हैं। कानपुर में कृत्रिम अंग बनाए जाते हैं विकलांगों के लिए। अगली बात करते हैं कि मॉडर्न बेकरी कहाँ पर है? तो दोस्तों मॉडर्न बेकरी भी कानपुर के अंदर है दोस्तों, मॉडर्न बेकरी भी कानपुर के अंदर है। कहाँ पर है दोस्तों? कानपुर के अंदर है, मॉडर्न बेकरी भी कानपुर के अंदर है। अगली बात करते हैं तेल शोधन संयंत्र यानी तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? तो दोस्तों तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में एकमात्र तेल रिफाइनरी है, वो भी मथुरा में दोस्तों। मथुरा में उत्तर प्रदेश में केवल एक तेल रिफाइनरी मथुरा में है, वो भी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की है दोस्तों, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की यानी आईओसी की, आईओसी यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तेल शोधक संयंत्र यानी तेल रिफाइनरी है, वो भी मथुरा डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर दोस्तों? मथुरा में है एकमात्र तेल रिफाइनरी। अगली बात करते हैं कि इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री कहाँ पर है दोस्तों? इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री
प्रयागराज के नैनी में है दोस्तों। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री नैनी में है, और नैनी पड़ता है दोस्तों प्रयागराज में। कहाँ पर? प्रयागराज में या इलाहाबाद में? प्रयागराज में दोस्तों, प्रयागराज में दोस्तों। टेलीफोन इंडस्ट्री जो है, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री, वो है नैनी प्रयागराज में। अगली बात करते हैं चर्म प्रौद्योगिकी पार्क। चर्म प्रौद्योगिकी पार्क जो पड़ता है दोस्तों, ये बंथरा में पड़ता है दोस्तों, बंथरा। तो बंथरा जो पड़ता है वो पड़ता है उन्नाव में। कहाँ पड़ता है? उन्नाव में दोस्तों। चर्म प्रौद्योगिकी पार्क जो बंथरा में है। कहाँ पर? बंथरा। और दोस्तों बंथरा पड़ता है उन्नाव में। कहाँ पर? उन्नाव में दोस्तों, उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। चर्म प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ पर है? बंथरा, उन्नाव में। अगली बात करते हैं कि परमाणु संयंत्र केंद्र कहाँ पर है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में एक परमाणु संयंत्र केंद्र भी है जो नरोला में है दोस्तों। नरोरा पड़ता है बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पड़ता है? नरोरा पड़ता है बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में। और एकमात्र परमाणु संयंत्र है उत्तर प्रदेश में, नरोरा दोस्तों। नरोरा पड़ता है बुलंदशहर में। कहाँ पर? बुलंदशहर में दोस्तों, बुलंदशहर में पड़ता है दोस्तों नरोरा। अगली बात करते हैं रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है दोस्तों। रेल कोच फैक्ट्री अभी बताया था सबसे पहला क्वेश्चन। रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली में। कहाँ पर? रायबरेली में, रायबरेली में है दोस्तों। अगला कि डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री कहाँ पर है, यानी डीजल जो रेल इंजन है, डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री जो है, यानी डीजल के इंजन जो बनाए जाते हैं रेलवे के, जो रेल इंजन है कहाँ बनाए जाते हैं। तो दोस्तों डीजल और इलेक्ट्रिक दोनों ही लोकोमोटिव जो बनाए जाते हैं वो वाराणसी में बनाए जाते हैं। कहाँ पर? काशी या वाराणसी दोस्तों। काशी में बनाए जाते हैं, काशी में या वाराणसी में बनाए जाते हैं दोस्तों। ये दोनों ही काशी या वाराणसी में बनाए जाते हैं दोस्तों। ये उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख उद्योग थे जिनके बारे में सिटी थे, कौन सा उद्योग सबसे ज़्यादा किस सिटी में होता दोस्तों। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा और महत्वपूर्ण भी है जो अगली वीडियो में आपके साथ मैं वीडियो साझा करूंगा दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो जरूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। वीडियो जरूर पूरा देखना दोस्तों। यूपी जीके के लगभग आपको तीन से चार क्वेश्चन, 3 या 4 क्वेश्चन आपको यूपी जीके के एग्जाम में, यूपी पुलिस के एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। यूपी जीके के दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है और उद्योग धंधों से सबसे ज्यादा क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है चिकनकारी और मुर्दाबाद दोस्तों। ये काफी बार पूछा गया, काफी बार ये 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। चिकनकारी उद्योग कहाँ पर है और मुर्दाबाद की तलगरी किसे बोला जाता है, मुर्दाबाद को। ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो जरूर शेयर करना। धन्यवाद।